हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम। इट्स मी मोहम्मद आफाक खान। ये एक आंटी हैं जो कि इंजीनियर मिर्ज़ा की स्टूडेंट है। मेरे ख़िलाफ़ एक वीडियो बनाई है। इसके अल्फाज के चुनाव से और अखलाक से पता लगता है कि ये बिल्कुल अपने उस्ताद के नक्शे कदम पर चल रही है, क्योंकि ये थंबनेल में बड़ी महारत दिखाते हैं। और ये देखें, लिखा हुआ है कि नया लोंडा मार्केट में आ गया और पता नहीं लैला का भाई मार्केट में आ गया। तो आंटी जी, पहली बात तो ये है कि अगर मैं आपको लोंडे का मुअन्नस कहकर मुखातिब करूं तो ये मेरी तरबियत, मेरा मिजाज, मेरे आदाब, मेरा अखलाक इस बात की इजाज़त नहीं देता है। दूसरी बात ये है आंटी जी कि ये मार्केट में लोंडा नया नहीं आया है। ये मार्केट में लोंडा बहुत पुराना है और आप जैसे जो शागिर्द थे इंजीनियर मिर्ज़ा के, उनको अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे तरीके से अखलाक से समझाकर उनको हमने एक अच्छे रास्ते पर लेकर आए। वो इंसानों की तरह अल्हम्दुलिल्लाह दीन की खिदमत कर रहे हैं। हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि आपको और आपके उस्ताद को भी हिदायत नसीब और आप सिर्फ दीन की खिदमत करें, नफ़रतें ना फैलाएं। अब आइए देखते हैं कि इस आंटी जी ने आगे क्या कहा है। मदारस की बात कर रहे हैं आप, जहाँ पर लाड़काना और तांदलिया वाले जैसे इंसिडेंट होते हैं, या फिर वो जहाँ पर आपको फिरकों की तालीम दी जाती है। तो मैं आपको बता दूं, मैं खुद फर्स्ट टाइम जब दरसे निजामी के लिए दावत इस्लामी के मदारस में गई थी, तो वहाँ पर उनका सारा कोर्स उनके बाबों की किताबों का था। आप हमें इन सबसे दूर करके अल्लाह और अल्लाह के रसूल के करीब कर रहे हैं, तो आपको क्या तकलीफ हो रही है? जिन मदारस की आप बात कर रहे हैं ना, वहाँ सिर्फ फिरकों को सपोर्ट दी जाती है। तो आंटी जी, तलीम आपने हासिल की है जहाँ सपोर्ट दी जाती है, हमारे ये जो आप कह रही हैं कि फ़िरक़ों को सपोर्ट दी जाती है, तो आप ज़रा नाम बता दीजिए कि आप दावत इस्लामी की जिस मदरसे में गई थी आंटी जी, तो वहाँ पर देखें, मैं भी बहुत सारे मदारिस में गया हूँ। मैंने तो कभी नहीं देखा कि वहाँ पर कोई कह रहा हो कि भाई अगर आपने अल्लाह और अल्लाह के रसूल की बात की तो हम आपको निकाल देंगे। देखें, हर जो मेरी बहन, आपको नहीं पता होगा, लेकिन हर मुआशरे में, हर मुल्क में अच्छे बुरे लोग होते हैं, अच्छे बुरे इंस्टीट्यूशंस होते हैं। तो मैं हमेशा से यही कहता हूँ कि अगर एक दो मदरसे या चलो 50 मदरसों में कोई आपको गलत बात सुनाई दी है, तो आप उन 70 मदरसों की बात भी करें जहाँ पर अच्छी बात होती है, जहाँ पर वाक़ईतन दीन की खिदमत होती है। मैं हमेशा से कहता हूँ कि अगर आपका मिशन वो लोगों को सही रास्ता दिखाना हो, लोगों को फ़िरक़ों से बचाना हो, तो फिर आपने उन मदारिस का ज़िक्र भी करना है, उन उलमा का ज़िक्र भी करना है जो लोगों को फ़िरक़ों से रोकते हैं, जो लोगों को नफ़रतों से रोकते हैं, जो वाक़ई में अल्लाह और अल्लाह के रसूल की बात करते हैं। और आपको क्या लगता है कि आपके जो वालिदैन थे, क्योंकि इंजीनियर मिर्ज़ा तो उस वक़्त पैदा नहीं हुए होंगे, आपके वालिदैन या आपके दादा परदादा, वो सब के सब जो है वो राह रास्त से हटे हुए थे, वो सब के सब फ़िरक़ों में जो है वो बटे हुए थे। अजीब बात करते हो आप लोग। मतलब इंजीनियर मिर्ज़ा अभी इस जनरेशन में आके लोगों को अल्लाह और अल्लाह के रसूल की बात कर रहा है। बाकी जो मदारिस चलते आ रहे हैं, जो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो उलमा के बारे में सही हदीस है कि वो अंबिया के वारिस हैं, वो सारी चीज़ें जो चलती आ रही हैं वो सब गलत है। इंजीनियर मिर्ज़ा आपके ठीक है। इसी से पता लगता है कि आपका अपना एक फ़िरक़ा बन चुका है जो इंजीनियर मिर्ज़ा का फ़िरक़ा है, और आप लोग अंधी तक़लीद करते हो, आपको और कुछ नज़र नहीं आता। आइए आगे देखते हैं कि आंटी जी क्या कहती हैं। और इल्जाम इंजीनियर साहब पर लगा रहे हैं कि इंजीनियर साहब मदरसों की बेहयाई की बात कर रहे हैं। तो मदारिस में बेहयाई की बड़ी बात करते हैं कि मतलब लोगों को ऐसा लगे कि वाकई में मदारिस में बड़े लेवल की बेहयाई है। आप लाड़काना वाला वाकया भूल गए हैं? आप तांदलिया वाला का स्कैंडल भूल गए हैं? क्या ये इंसिडेंट इंजीनियर साहब ने करवाए थे? ये इंसिडेंट आपके उन्हीं मदरसों में हुए हैं और उन्हीं मौलवियों ने किए हैं जिनकी आप बात कर रहे हैं। तो आंटी जी, बिल्कुल ठीक। मैं देखें इस बात को मानता हूँ कि जिस तरह मैंने पहले भी कहा कि हर जगह अच्छे बुरे लोग होते हैं, और 3-4 इंसिडेंट्स को उठाकर आप तमाम के तमाम मदारिस को बुरा भला नहीं कह सकते। हॉस्पिटल्स में कितना कुछ हुआ है, मुर्दों के साथ कितना कुछ हुआ है हमारे इस मुआशरे में, स्कूल्स में कितना कुछ हुआ है। आपके पास लाहौर के केसेस मौजूद हैं, बाकी शहरों के केसेस मौजूद हैं, कॉलेजेस में कितना कुछ हुआ है, यूनिवर्सिटीज़ में कितना कुछ हुआ है। तो अगर कोई डॉक्टर गलत काम करता है तो आप अपना इलाज छोड़ देंगी, अगर कोई यूनिवर्सिटी में कोई प्रोफेसर गलत काम करता है तो आप तालीम करना छोड़ देंगी। नहीं, ऐसा नहीं होता है। जहाँ पर बुरा होता है हम भी उसको बुरा बोलते हैं, और हमारे उलमा आपके इंजीनियर मिर्ज़ा से ज़्यादा बुरा बोलते हैं उस चीज़ को। हम ज़्यादा एक्सपोज़ करते हैं उन चीज़ों को, और हम ज़्यादा उन चीज़ों के ऊपर बात करते हैं। लेकिन 3-4 इंसिडेंट्स को बुनियाद बनाकर तमाम मदारिस के बारे में बुरा भला कहना, आंटी जी, ये इंतहाई गलत बात है। क्या यूट्यूब के जरिए इस्लामिक बैंकिंग लॉन्च हुई है? क्या यूट्यूब के जरिए लोगों का ईमान बचाया जा रहा है? क्या यूट्यूब के जरिए लोगों के निकाह पढ़ाए जाते हैं? क्या यूट्यूब के जरिए आप जनाजे और जो है ना लोगों के जो है वो मुख्तलिफ मसाइल में उनकी मदद कर रहे होंगे? तो तुम भी तो यूट्यूब पर ही वीडियो बना के लोगों को गुमराह कर रहे हो। मौलवी इतना चुभता क्यों है तुम लोगों को? मौलवी हमें तो नहीं चुभते, लेकिन इंजीनियर मौलवी को बहुत चुभते हैं, जैसे कि अभी आपको भी चुभ रहे हैं और आपकी चीखें निकल रही है।
आंटी जी मेरी चिंखें नहीं निकल रही, चीखें होती है। एक तो आप लोगों को उर्दू भी नहीं आती है और आ जाते हो अगले के ऊपर वीडियो बनाने। जो चिंखें आप बोल रही है ये हमारी नहीं निकल रही। आप देखें 2-2 घंटे तक आपके इंजीनियर साहब की चिंखें निकल रही होती है, वो वहाँ पर चिल्ला रहे होते हैं। बात दरअसल ये है कि जब कोई किसी को गुमराह करने की बात करे, जब कोई किसी को बदनाम करने की बात करे, जब कोई सिर्फ नफ़रतें फैलाए, तो ज़ाहिर सी बात है ये हमारा काम है कि हम उसके खिलाफ बोलेंगे, हम लोगों को बताएंगे कि इसकी बातों में मत आओ। और अगर आपका इंजीनियर मिर्ज़ा जो चुभते हैं लोगों को, ज़ाहिर सी बात है इंसान को कांटा ही चुभता है और कांटे का काम होता है लोगों को तकलीफ पहुंचाना। तो ये लोगों को तकलीफ पहुंचाते हैं इंजीनियर साहब, ये लोगों के अच्छे काम को भी तकलीफ पहुंचाते हैं, ये लोगों को गुमराह करते हैं। और आप मुझे बताएं कि इसकी लेगेसी क्या है, आपके इंजीनियर साहब की लेगेसी क्या है, आगे क्या है, इनका मिशन क्या है, इनका ग्राउंड पे काम क्या है। आप कह रही हैं कि मैं भी यूट्यूब पर वीडियोज़ बना रहा हूँ, तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा बहुत अच्छा माशाल्लाह ग्राउंड पे काम भी चल रहा है। बहुत सारे यतीमों को, बेवाओं को जो है हम मदद भी कर रहे होते हैं। अगर कोई हो तो बता दीजिएगा, कोई मसला नहीं है। लेकिन मेरी बहन, आंटी जी, मेरी आपसे दोबारा से ये गुजारिश है कि देखें, आपने वीडियोस तो बना ली, मैं आपका चैनल दुनिया को नहीं दिखाऊंगा, आपको बाकी व्यूज़ गेन करने नहीं दूंगा। अलबत्ता चूंकि आपने एक वीडियो बनाई और आपको ऐसा लगता है कि आपने जो है वो बड़े दलाल के साथ वीडियो बनाई है, तो इस वजह से मैं आपके लिए दोबारा से ये वीडियो रिकॉर्ड इसी वजह से कर रहा हूँ कि आप एक खातून हैं, आप अखलाक के साथ, आदाब के साथ बात किया करें। आप जो है, पहले तो मैं इस बात के कायल ही नहीं हूँ कि आप इन चीज़ों में पड़ें, क्योंकि अजीब किस्म की दुनिया है, अजीब किस्म के लोग आएंगे। सारे हमारी तरह अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे मिजाज रखने वाले, अच्छी तरबियत करने वाले लोग नहीं होते हैं। फिर बाद में आप विक्टिम कार्ड खेलेंगी कि औरतों कैसे बोला जा रहा है, औरतों कैसे बोला जा रहा है। तो बेहतर ये है कि जाएं किचन में, कोई खाना वाना बनाएं, अच्छा काम करें। भाई, हमें मौलवियों से नहीं जुड़ना, हमें अल्लाह और अल्लाह के रसूल से जुड़ने की जरूरत है। आप जिन मौलवियों की बात कर रहे हैं ना, उनकी वजह से तो मस्जिद दरबार बन रही है और लोगों ने मस्जिदों की बजाय दरबारों में जाना शुरू कर दिया है। तो इसलिए हमें इन मौलवियों से नहीं, अल्लाह और आंटी जी दोबारा, ये जो दरगाहें हैं या जहाँ पर शिरक होता है या जहाँ पर ये जो मलंग फ़कीर और ये जो चीज़ें होती हैं, ये दरगाहों पर मांगना, भाई हमारे उलमा तो इसके सबसे ज़्यादा सख्त खिलाफ हैं, वीडियोस बनी पड़ी हैं। आप क्या करते हो कि जो एक फील्ड का बुरा शख्स है उसको उठाकर आप उसको, उसका लेबल पूरे मदारिस पे लगाते हो। हम इसलिए आप लोगों के अगेंस्ट हैं। और इनको बस उसी बात की तकलीफ है। तो आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना, बस तकलीफ वाली जगह पर हाथ रखना है। आंटी जी, अगर हम इस तरह की बात करें कि तकलीफ़ वाली जगह पर हाथ रखना है और हम अगर इस तरह की बातें आपके साथ करें तो फिर बहुत बुरा लगेगा, हम में और आप में कोई फ़र्क नहीं रहेगा। देखें, ये जो रोस्टिंग शोस्टिंग होती है इतना मज़ा नहीं देती है, खुसूसन इस फील्ड में। हाँ, कुछ फ़नी बातें आप कर लें, थोड़े व्यूज़ शेयर वगैरह गेन कर लें, लेकिन आप अपने आप को देखिए। ज़ाहिर-सी बात है, आपने बाकायदा पर्दा किया हुआ है, बड़े-बड़े काले चश्मे भी लगाए हुए हैं, ताकि आपकी आँखों को कोई नहीं देख सके। ये माशाल्लाह एक मुकम्मल तौर पर पर्दा है। आई डोंट नो उलमा इसके बारे में क्या कहेंगे कि आपको आना चाहिए सामने या नहीं आना चाहिए यूट्यूब वगैरह पर, आपकी आवाज़ का पर्दा होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, दैट्स ऑल डिफरेंट थिंग्स। बट मैं आपसे दोबारा यही अर्ज़ कर रहा हूँ कि ये जो हाथ लगाना चाहिए, ये सारी चीज़ें, ये आप लोगों के साथ ज़ेब नहीं देती हैं। लेकिन अगेन, जो अपने उस्ताद के नक्शे कदम पर चलेगा उसके मुंह से वही निकलेगा जो उसके उस्ताद के मुंह से निकलता है, उसके मुंह से वही अल्फाज निकलेंगे जो उसके उस्ताद के मुंह से निकलते हैं, उसकी तरबियत वही होगी जो उसका उस्ताद करेगा। तो दोबारा अखलाक के दायरे में रहते हुए, अपनी आप को औरत समझते हुए, अपने आप को खातून समझते हुए, अपनी इज़्ज़त खुद करते हुए, अगर आप किसी दलाल की बुनियाद पर वीडियोज़ बनाएंगी तो शायद कोई मज़ा आ जाएगा। अदरवाइज़ आज मैं हूँ, कल मेरी जगह कोई और अगर बदतमीज़ आ गया तो फिर आपको बहुत बुरा लगेगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। अल्लाह ताला से दुआ है कि हम सब में आपस में इत्तेफ़ाक इत्तेहाद हो। आप भी मुसलमान, हम सब मुसलमान हैं, हम सबको प्यार मोहब्बत के साथ रहना चाहिए। किसी बात में इख्तिलाफ़ हो दलील के साथ करना चाहिए, प्रोपेगेंडा नहीं फैलाना चाहिए, सिर्फ़ अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए दूसरों को बुरा नहीं दिखाना चाहिए। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।